क्या आपने कभी सोचा है कि लालच इंसान को कहां तक ले जा सकता है? एक ऐसा गांव जहां सोने का असीमित भंडार होने की अफवाह है, लेकिन उसके साथ जुड़ी है एक डरावनी और खौफनाक कहानी। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के रहस्यमयी गांव तुम्बाड़ की सच्चाई जानने। यहाँ छिपा है एक प्राचीन देवता हस्तर का श्राप, जिसकी लालच की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? तुम्बाड़ एक ऐसी फिल्म जिसने अपने रहस्यमयी दृश्य, लालच की कहानी और भूतिया माहौल से सबको चौंका दिया। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? चलिए जानते हैं फिल्म तुम्बाड़ की हकीकत और कहानी के बीच का फर्क। फिल्म तुम्बाड़ हमें महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव की कहानी में ले जाती है, जहां एक गुप्त खजाना और एक भूले हुए देवता हस्टर की कहानी बुनी गई है। जबकि फिल्म की कहानी काल्पनिक है, इसमें कुछ तत्व लोक कथाओं और इतिहास से प्रेरित हैं। आज हम जानेंगे कि तुम्बाड़ की फिल्म और वास्तविकता में क्या अंतर है। फिल्म हमें हस्टर नामक एक देवता से मिलवाती है, जिसे उसकी लालच के कारण श्राप दिया गया था। भारतीय पौराणिक कथाओं में हस्टर नाम का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिल्म के निर्माताओं ने लालच और सजा की इस अवधारणा को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। हालांकि फिल्म में हस्टर एक काल्पनिक पात्र है, उसकी कहानी भारतीय संस्कृति में लालच और इसके परिणामों की पुरानी चेतावनियों पर आधारित है। हस्तर मां अन्नपूर्णा का पहला पुत्र था। वह ब्रह्मांड के सारे खजाने पर अपना अधिकार चाहता था। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि उसने सोने और अनाज दोनों को अपने पास रखने की कोशिश की। मां अन्नपूर्णा ने अनाज तो पूरी दुनिया के लिए बांट दिया, लेकिन सोना हस्तर के पास ही रह गया। हस्तर के इस लालच से नाराज होकर देवताओं ने उसे श्राप दे दिया कि वह कभी पूजा नहीं जाएगा, और जो भी उसे पूजेगा उसे केवल सोना मिलेगा, लेकिन अनाज नहीं। उसे सदा के लिए धरती के नीचे कैद कर दिया गया, जहां वह सर्पों और दैत्यों से घिरा हुआ है। तुम्बाड़ के लोग हस्तर की पूजा करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उसके पास असीमित सोने का भंडार छुपा हुआ है। लेकिन हस्तर का श्राप केवल सोना देता है, जो इंसान की भूख को मिटा नहीं सकता। इसके बावजूद सोने के लालच ने तुम्बाड़ के कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने अपने परिवार, गांव और अपनी खुद की जिंदगी तक दांव पर लगा दी। कहा जाता है कि जो भी हस्तर के खजाने को पाने की कोशिश करता है, उसे भयंकर श्राप मिलता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्बाड़ एक असली गांव है जो महाराष्ट्र में स्थित है। फिल्म के निर्देशक राही अनिल बर्वे ने इस गांव का नाम चुना क्योंकि यह रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए एक परफेक्ट स्थान था। असल में तुम्बाड़ गांव में 20वीं सदी की शुरुआत में लोग गरीबी, अंधविश्वास और बुरी स्थिति में जीते थे। हालांकि फिल्म में दिखाए गए खजाने और देवता की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। तुम्बाड़ गांव की असली कहानी इतनी रहस्यमयी नहीं, लेकिन वहां के पुराने घर और वातावरण ने फिल्म को एक अद्भुत माहौल दिया। तुम्बाड़ फिल्म में लालच का प्रतीक के रूप में खजाना दिखाया गया है। असल दुनिया में भी लालच ने कई सभ्यताओं को नष्ट किया है, चाहे वो काला धन हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। लालच के कारण समाज और मानवता पर भारी प्रभाव पड़ा है। फिल्म इस विचार को बखूबी दर्शाती है कि लालच इंसान को कहीं ना कहीं विनाश की ओर ले जाता है। फिल्म के विजुअल्स और इसकी सेटिंग को इतनी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है कि यह दर्शकों को असलियत का एहसास कराती है। फिल्म में बारिश का लगातार होते रहना, धुंधले और अंधेरे कमरे और पुरानी हवेली के दृश्य तुम्बाड़ की असलियत को जीवंत करते हैं। यह सब कुछ यथार्थ को फिल्मी कथा से जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और कला निर्देशन इसे एक अलग स्तर पर ले जाती है, जिससे यह कहानी और अधिक भयानक और आकर्षक बन जाती है। अंत में तुम्बाड़ एक काल्पनिक फिल्म है जो भारतीय लोक कथाओं, लालच और समाज के अंधविश्वासों पर आधारित है। हालांकि फिल्म की कहानी पूरी तरह से वास्तविक नहीं है, लेकिन इसके पीछे छिपे संदेश और इसका गहरा वातावरण दर्शकों के दिलों में एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। तुम्बाड़ गांव, हस्टर की कहानी और लालच का प्रतीक सब मिलकर इस फिल्म को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि लालच हमें विनाश की ओर ले जाता है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रहस्यमयी दुनिया के साथ।